बहुत बार हम बहुत गंदे रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप कुछ लोगों के साथ हो या फिर हमारे रिलेटिव के साथ हो, या वो रिलेशनशिप किसी लड़के या लड़की का हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत बार हम किसी गंदे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं और हम अपनी लाइफ को वैसे ही जीने लग जाते हैं मानो हम जंगल में कहीं खो गए हों, और फिर वैसे ही अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। हम बाहर निकलने से डरते हैं। इसी प्रकार आज लोग सोसाइटी से इतने ज्यादा बायस्ड हो गए हैं कि वो अपने गोल को सोसाइटी के लिए चेंज कर देते हैं, और लिटरली वे अपने गोल को चेंज करके कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जिससे सोसाइटी उन्हें अच्छे से देखे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम अपने गोल को चेंज करके सोसाइटी के अनुसार काम करेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे, और इसके बाद सोसाइटी हमें एक बार फिर से ताने मारना शुरू कर देगी। तो जरूरी यह है कि आप वही करें जो आप करना चाहते हैं, और यही लाइफ को जीने का असली पर्पस है। यही हमारी लाइफ को रियल वैल्यू प्रोवाइड करता है। राइटर की माने तो मॉडर्न सोसाइटी एक ऐसा जंगल है जहां पर हम खोने के बाद उससे निकलने का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाते, जबकि हमारी जिंदगी इन बेकार की चीजों से उठकर बहुत कुछ है। ऑथर इस बुक में बताती है कि किस तरीके से हम इस जंगल से बाहर निकल सकते हैं। हम एक बार फिर से अपने आप को रीबॉर्न कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को एग्जामिन करें, अपनी ताकत को समझें, तो आप इन रिलेशनशिप से बाहर आकर एक कमाल की जिंदगी जी सकते हैं। और जब आप कमाल की जिंदगी जीना शुरू कर देंगे तो आप कमाल के रिलेशनशिप भी बिल्ड कर सकते हैं। एक्चुअली जितने भी सफल लोग हैं उनकी सभी चीजें बहुत कमाल की होती हैं। शायद ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक सफल व्यक्ति सफल इसलिए होता है क्योंकि उसने अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपने कंफर्ट जोन के बाहर अपना जीवन मान लिया है। उसने अपने हिसाब से जिंदगी जी है। उसने लोगों से हटकर वही किया है जो वो करना चाहता है, इसीलिए वो आज सफल है। राइटर के हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है कि यदि आप लोगों से हटकर अपनी जिंदगी जिएंगे जैसा आप जीना चाहते हैं तो आप एक कमाल की जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छी बात तो यह है कि यदि आप वही काम करेंगे जो आप करना चाहते हैं और लोगों की बात नहीं सुनेंगे और खुलकर जीने लग जाएंगे, तो आप अपने गोल को भी अचीव कर सकते हैं और आप हर एक चीज अचीव कर सकते हैं जो आपने सोची है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस तरीके से अपने आप को इस जंगल से बाहर लाकर अपनी असली जिंदगी जी सकते हैं। तो आइए इसे माइकल फेल्प्स की कहानी से समझते हैं। माइकल फेल्प्स ने 7 साल की उम्र में स्विमिंग करना शुरू किया था और मात्र 10 साल की उम्र में इन्होंने नेशनल स्विमर का अवार्ड जीता। 15 साल की उम्र में ये पहले ऐसे बच्चे थे जो अमेरिका से ओलंपिक तक पहुंच चुके थे। 19 साल की उम्र में माइकल फेल्प्स एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 28 ओलंपिक मेडल जीत लिए थे, और ये अपने आप में एक ग्रेट अचीवमेंट थी। माइकल फेल्प्स सबसे ज्यादा ओलंपिक जीतने वाले पृथ्वी के पहले इंसान बने थे, और ये अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतने मेडल जीत रखे थे जितने मेडल एक पूरा देश जीतता है। माइकल फेल्प्स हर एक देश में ओलंपिक जीत चुके थे और इनके जैसा महान व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता था। 1972 में एक इंसान ने 8 ओलंपिक जीते थे और सभी लोगों को लगता था कि इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन माइकल फेल्प्स ने पहले ही बोल दिया था कि वो इनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। ऐसा करने के लिए माइकल फेल्प्स दिन में 12 घंटे स्विमिंग किया करते थे। वे एक दिन में 15 किलोमीटर तक स्विमिंग कर लेते थे, और ऐसा करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। लोग उन्हें एक समय पागल कहने लग गए थे और लोगों को लगता था कि ये व्यक्ति पागल है, इसीलिए इतनी स्विमिंग करता है। लेकिन जब माइकल फेल्प्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए तो लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको माइकल फेल्प्स के रिकॉर्ड के बारे में क्यों बता रहा हूं, तो जरा रुकिए। मैं आपको इनके रिकॉर्ड के बारे में इसलिए बता रहा था क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि उन्होंने किन परिस्थितियों में ऐसे रिकॉर्ड बनाए थे। एक्चुअली माइकल फेल्प्स अपनी मदर और फादर से बहुत प्यार करते थे, और एक समय ऐसा आया जब इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। इसके बाद माइकल फेल्प्स अपने पापा के पास रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद उनके पापा ने उन्हें छोड़ दिया। अब इनके पास कोई भी नहीं था। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करें।
इनका जीवन इतना स्ट्रगलिंग हो गया कि इन्हें सिर्फ यही लग रहा था कि अब ये नॉर्मल लाइफ जी भी पाएंगे या नहीं। साथ ही साथ इन्हें एक बीमारी थी जिसका नाम था ADD। शायद आप इस बीमारी के बारे में नहीं जानते होंगे। ये बीमारी बेसिकली बच्चों को होती है और ये ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों का अटेंशन किसी एक जगह पर टिक ही नहीं पाता। इतनी सारी तकलीफें होने के बाद माइकल फेल्प्स ने अपना दिमाग स्विमिंग में लगाया और इतने ज्यादा फोकस के साथ स्विमिंग की कि आज उनके जैसा व्यक्ति, उनके जैसा स्विमर, उनके जैसा स्पोर्ट्समैन पूरी दुनिया में नहीं है। उन्होंने इतने मेडल जीते जितने मेडल जीतने के लिए पूरे देश के स्पोर्ट्समैन लग जाते हैं। अब ऐसा वो इसलिए कर पाए क्योंकि इन्होंने सोसाइटी से उठकर, लोगों से हटकर और अपनी बीमारी को मात देकर कुछ ऐसा किया जो वो करना चाहते थे। वो वैसा जीना शुरू कर चुके थे जैसे वो जीना चाहते थे। यही कारण है कि वो आगे चलकर इतने सफल बने जितना सफल होना बहुत मुश्किल है। जब भी इन्हें कोई डिस्ट्रैक्शन होता तो ये अपने आप को पानी में धक्का मार देते। इनके अंदर एक डीप सेंस पर्पस था जिसके कारण वो इतना ज्यादा फोकस्ड हो गए थे कि उन्होंने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना दिए। साथ ही साथ इन्होंने NGO खोला जिसमें वो लोगों को, बच्चों को स्विमिंग सिखाया करते थे। वो चाहते थे कि जिस प्रकार से स्विमिंग ने इनकी लाइफ चेंज की उसी प्रकार बाकी बच्चे भी अपनी लाइफ को चेंज करें और जो अपनी लाइफ स्विमिंग के थ्रू जीना चाहते हैं वो वैसे ही उसे जिएं। जिस प्रकार आज आपके आसपास की सोसाइटी आपको आगे नहीं बढ़ने देती, वो चाहती है कि आप वही करें जो वो आपसे कराना चाहते हैं। इसी प्रकार जब माइकल फेल्प्स ने एक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अनाउंस किया तो इनके कंपेटिटर और बाकी लोगों का कहना था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वो इन्हें क्रिटिसाइज करने लगे। लोगों ने माइकल को बहुत हेट भी दिया और उनके बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें बोली, लेकिन माइकल फेल्प्स रुके नहीं और वो अपना काम करते रहे। बाद में उन्होंने उस रिकॉर्ड को बहुत बड़े अंतर से तोड़ दिया। माइकल फेल्प्स का कहना है कि द नेगेटिव अनोटेशन बाय कॉम्पिटिशन विल बिकम हिज मोटिवेशन। वो हमेशा कहते थे कि तुम मेरी जितनी बेइज्जती करोगे मैं उतना ज्यादा फ्यूल अप होता जाऊंगा। इन्होंने अपने क्रिटिसिज्म को अपने पॉजिटिव पॉइंट्स में लिया और यही कारण है कि इन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस को अचीव किया। इससे मार्था समझाती हैं कि यह बहुत जरूरी है कि आप वही करें जो आप करना चाहते हैं। आप लोगों की ना सुने। यदि आप लोगों की सुनना शुरू कर देंगे तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अपने गोल के प्रति फोकस्ड ही नहीं हो पाएंगे। आजकल के लोग एक डिस्ट्रैक्शन बनकर रह गए हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि आप इन डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। माइकल फेल्प्स के पास इतने गोल्ड मेडल जीतने के बाद बहुत पैसा हो गया और बहुत पैसा होने के कारण इन्होंने कुछ समय के लिए अपने आप को खेल से दूर रखा। स्विमिंग से दूर हो जाने के बाद वो अपनी लग्जरी लाइफ में बिजी हो गए और इसके बाद इनका डाउनफॉल आ गया। एक बार फिर ये जंगल में खो गए थे क्योंकि अब वो बहुत पैसा खर्च करने लगे और ऐसा करने के कारण वो काफी सारे नशे भी करने लग गए, जिसके बाद इन्हें कुछ ड्रग्स के साथ पकड़ा भी गया और इनके लिए 6 महीने के लिए स्विमिंग बैन हो गई। 6 महीने की स्विमिंग बैन होने के बाद माइकल अब एक बार फिर से अपनी लाइफ में फेल हो चुके थे और वो एक बार फिर से गलत संगत में फंस चुके थे। साथ ही साथ उनके रिलेशनशिप भी लोगों के साथ बहुत खराब हो गए थे। ऐसे खराब रिलेशनशिप से निकलकर एक बार फिर से इन्होंने अपने गोल की तरफ फोकस किया और 2016 में एक बार फिर से 12 मेडल जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। एक रिटायर खिलाड़ी दोबारा आता है और लिटरली वो गेम जीत जाता है। ये कोई आसान बात नहीं है। सुनने में शायद आपको ये इजी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा करना इम्पॉसिबल है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इम्पॉसिबल को पॉसिबल तभी बना पाता है जब उसके अंदर करेज होती है, उसके अंदर डेयर रहता है। वो सोसाइटी से हटकर सोचता है और वो वही करता है जो उसे करना है। कोई भी व्यक्ति इतिहास तभी रचता है जब वो अपने हिसाब से जीता है और राइटर हमें यही कहती हैं कि हमें अपने हिसाब से जीना चाहिए। इस जंगल से बाहर आकर